जी, मसला ये पूछा जा रहा है कि ज़कात किस पर वाजिब है और सदका फ़ितर किस पर वाजिब है। तो इसका समझना ज़रूरी है। ये याद रखें कि आम तौर पर ज़कात के लिए जो नसाब है, सोना, चांदी, माल तिजारत और रकम, पैसे, नकदी, इन पर जब नसाब पूरा हो, साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब है। उसके बाद जानवरों की ज़कात है, उसका एक अलग नसाब है। और इसी तरह ज़मीन से जो पैदावार होती है उसमें से जो ज़कात है उसको उशर कहा जाता है, उसका नसाब अलग है। लेकिन मैं अभी माल तिजारत, सोना, चांदी और पैसा, इसका मसला वाज़ेह करता हूँ कि एक शख्स के पास 52.5 तोले चांदी है या 7.5 तोले सोना है, या इसकी कीमत के बराबर किसी के पास पैसे हैं, और कीमत में चांदी की कीमत का एतबार होगा। सोना और चांदी में से जिसकी कीमत कम हो उसका एतबार होता है। तो चांदी की कीमत क्योंकि कम है, 52.5 तोले चांदी की कीमत सोने के नसाब से कम है, इसलिए चांदी की कीमत का एतबार होगा। अब अगर किसी के पास माले तिजारत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है तो उसके माले तिजारत पर ज़कात है। किसी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पैसे हैं, उस पर भी ज़कात है। और इसी तरह किसी के पास थोड़ा सा सोना है तो 7.5 तोले सोने से कम अगर सोना हो उसमें ज़कात तो नहीं है, लेकिन जब सोने के साथ किसी के पास पैसे भी हों, मसलन 1 तोला सोना है और उसके पास कुछ रकम है, या 1 तोला सोना है और 1 तोला चांदी है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, सोने और पैसे को, या सोना और चांदी, इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों की कीमत अगर 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाती है तो वो भी साहिब नसाब है, उस पर भी ज़कात वाजिब है। साल गुजरने के बाद उसके पास जितनी रकम है, सोना, चांदी और माल तिजारत जो भी है, उस सारे की कीमत को जमा करें, जितनी कीमत बनती है उसका 40वां हिस्सा ज़कात निकाल दें। अब मसला यहां पर आता है, यह साल गुजरना भी शर्त है, साल गुजरने के बाद वाजिब है। हाँ, अगर कोई शख्स साल गुजरने से पहले अपने माल की ज़कात देना चाहता है, मिसाल के तौर पर किसी ने प्लाट लिया हुआ है और मुहर्रम में उसका साल पूरा होना है, लेकिन वो रमज़ान शरीफ में कहता है मैं ज़कात अदा करना चाहता हूं, तो जो मुहर्रम में ज़कात देनी है वो रमज़ान में ही ज़कात अदा कर देता है, तो ये उसके लिए जायज़ है। साल गुजरने से पहले कुछ दिन, अब मुहर्रम में वो हिसाब लगा ले कितने का वो प्लाट बनता है, कितनी ज़कात उसने दी थी। अगर 40वें हिस्से से कम दी है तो जो बाकी हिस्सा बचता है वो अदा कर दे, और अगर मुकम्मल दी है, उसकी पूरी बन रही है, तो उसकी ज़कात अदा हो चुकी। अब ये मसला आ गया, यहां पर एक शख्स है, उसके पास सोना नहीं है लेकिन चांदी है, 1-2 तोले चांदी है। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास 5 तोले चांदी है, तो मालिक नसाब नहीं है, साहिब नसाब नहीं है, और उसके पास 10,000 रुपया है। 5 तोले चांदी की कीमत आप लगा लें अंदाजा के मुताबिक 10,000, और 10,000 उसके पास रकम है, तो ये 20,000 हो गया। अब उसके पास घर में सामान जो पड़ा है, हाजत असलिया से ज़ायद, मिसाल के तौर पर बिस्तर पड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने घर में बिस्तर स्टॉक करके रखे होते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाती है। बल्कि गांव देहातों में 10-10, 12-12 बिस्तर जो है वो उन्होंने बड़े बड़े संदूक बनाए होते हैं, उनके अंदर महफूज रखे होते हैं। कभी शादियां हो या कोई प्रोग्राम हो तो उसमें वो लोगों को निकाल कर देती है। तो ये जो माल है जो हाजत असलिया से ज़ायद है। इसी तरह कुछ बर्तन है,
आपने देखा होगा सेफ अलमारी, ये बर्तन की अलमारी अलग से बनी होती है, शोकेस, उसके अंदर बाकायदा बर्तन जोड़ कर रखे होते हैं जो कभी कभी काम आते हैं, हाजत असलिया से जायद होते हैं। इसकी कीमत आप अकाउंट करेंगे, 5-5 हजार 10-10 हजार के डिनर सेट रखे होते हैं, उनकी जरूरत नहीं है, हाजत असलिया से जायद है। कभी कोई मेहमान आएगा उसको इस्तेमाल कर लेंगे, वगरना किसी ने तोहफा तहफ दिए होते हैं वो घर में रखे होते हैं, हाजत असलिया से जायद है ये चीजें। तो ये अगर इनकी भी कीमत आप अकाउंट करेंगे। ज़कात में देखिए हमने इन चीजों को नहीं गिना। ज़कात में सोना, चांदी, पैसा और मारे तिजारत, ये 4 चीजों को अकाउंट करेंगे। घर का हाजत असलिया से जायद माल है, जितना ज्यादा माल है उसको अकाउंट नहीं करेंगे। अब क्या करना है, एक प्लाट किसी ने रखा हुआ है, उस प्लाट के ऊपर घर बनाना है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, उसको घर बनाना है, तो माले तिजारत में वो नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर घर बनाना है। एक होता है प्लाट बेच कर उसके पैसों से घर बनाना है, वो माले तिजारत में आएगा। ऐसे प्लाट में ज़कात है। एक शख्स ने प्लाट लेकर रखा हुआ है, उसी प्लाट के ऊपर घर बनाएगा, उस प्लाट को बेचेगा नहीं, वो प्लाट माले तिजारत में नहीं है। लेकिन जब हम उसको हाजत असलिया से जायद चीजों को गिनेंगे तो उसको भी गिन देंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर हमने गिना था 10,000 रुपया है एक आदमी के पास, 5 तोले चांदी है तो 10,000 की वो बनती है, ये 20,000 हो गया। घर में जो हाजत असलिया से जायद बर्तन और बिस्तर हैं ये 50,000 के उसके ये बनते हैं, तो 50,000 और 20,000 ये 70,000 हो गया। और इसी तरह कोई और हाजत असली से जायद चीजें अगर हों, और मिसाल के तौर पर 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है 80,000, तो उसके घर के अंदर हाजत असलिया से जायद माल जो है वो 80,000 से ज्यादा है। वो क्या है, वो ऐसा गनी है कि उसके ऊपर ज़कात तो है नहीं है, क्योंकि ज़कात तो 52.5 तोले चांदी पर है, उसके पास 52.5 तोले चांदी नहीं है, 5 तोले चांदी है, उस पर ज़कात नहीं है। उसके पास 80,000 रुपया भी नहीं है, उसके पास तो सिर्फ 10,000 रुपए है, तो लिहाजा उसको पैसों पर भी ज़कात नहीं है, सोना भी नहीं है उसके पास, उस पर ज़कात नहीं है, माले तिजारत भी उसके पास नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा सा है, छोटी सी दुकान है, परचून की है, कोई 15-20 हजार रुपया उसका है, तो ये उसका और घर का हाजत असली से जायद माल, ये उसकी सारी रकम हम जब बनाते हैं, इकट्ठी करते हैं, ये 80,000 से ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसा गनी है कि इस पर ज़कात वाजिब नहीं है, इसने ज़कात नहीं देनी, लेकिन इस पर सदका फितर वाजिब है, ये सदका फितर अदा करेगा, और जब कुर्बानी का मौका आएगा ये कुर्बानी भी देगा, इस पर कुर्बानी भी वाजिब होगी, लेकिन ज़कात नहीं देगा। ये ज़कात ले भी नहीं सकता और ज़कात देगा भी नहीं, क्योंकि गनी ऐसा है कि जिसके ऊपर ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन ज़कात ले भी नहीं सकता। अच्छा, अगर हम इसकी ये जो कीमत गिन रहे थे 10,000 रुपया, 5 तोले चांदी और कुछ घर का हाजत इसलिए जायद माल, ये सारा जमा करें फिर भी 80,000 को नहीं पहुंचता, यानी 52.5 तोले चांदी, ये तो मैं मिसाल के तौर पर 80,000 कह रहा हूं, ये आप सुन्यारे से पूछेंगे कि 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी है, मिसाल के तौर पर अगर 80,000 बताता है, और घर का हाजत असली से जायद माल और उसके पास पैसे ये सारा ये उसका बनता है कोई 50,000 60,000, तो ये शख्स शरीफ फकीर है, ये ज़कात ले सकता है, इसके ऊपर सदका फितर वाजिब नहीं है, ये सदका फितर अदा नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि हमारे मुआशरे में तकरीबन हर दूसरा घर इतना गनी अल्हम्दुलिल्लाह जरूर है कि उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है, क्योंकि घर के अंदर इतना सामान, हम जो बच्चे की शादी करते हैं उसको इतना सामान इकट्ठा करके दे देते हैं कि वो हाजत इसलिए से जायद होता है, घर में पड़ा रहता है, वो गनी बन जाता है, तो उस पर सदका फितर भी वाजिब होता है, उस पर ज़कात कुर्बानी भी वाजिब होती है। ज़कात वाजिब नहीं होगी, ज़कात वाजिब होगी जब 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत के बराबर उसके पास पैसे होंगे, या उसकी कीमत के बराबर उसके पास माल तिजारत होगा, उस पर ज़कात होगी।